हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स की टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन ये फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस टेंशन होती क्या है स्टूडेंट्स? इसे सबसे पहले मैं बताऊंगा। सरफेस टेंशन है वो किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, जैसे पानी हो, पेट्रोल हो, समथिंग, कोई भी लिक्विड हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये कहाँ एग्जिबिट होती है? ये एग्जिबिट होती है किसी भी लिक्विड के सरफेस पे। कोई भी लिक्विड, कोई भी, जैसे सपोज कीजिए आपने ग्लास में पानी लिया है, उसके सरफेस पे जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, एक हमने ग्लास लिया है, उसमें हमने वाटर डाल दिए हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल इसमें ढेर सारे हैं। यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, सपोज कीजिए ये बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं। ओके, बीच वाली वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे फोर्स इसके आसपास के सारे मॉलिक्यूल्स की तरफ से लग रहा है। ओके, इस पे आसपास से सारे मॉलिक्यूल की तरफ से फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे क्या हो गई स्टूडेंट्स? नेट फोर्स हो गई ज़ीरो। मतलब ये मॉलिक्यूल जरा सा भी राइट या लेफ्ट मूव करेगा तो उसके अपोजिट वाला फोर्स उसे उसके जगह पे फिर से स्टेबलाइज कर देगा। ओके, ये इनसाइड मॉलिक्यूल में हुई। लेकिन अगर हम सरफेस पे कंसीडर करें, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है? उसके आसपास से आ रही है। ओके, लेकिन सरफेस के ऊपर से कोई फोर्स नहीं आ रही है, सरफेस के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही है। इसके कारण क्या होती है? ये जो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वाटर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोहेसन। कोहेसन क्या होती है स्टूडेंट? कोहेसन सरफेस मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अब सपोज कीजिए मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके कारण इसकी जो सरफेस एरिया है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। सरफेस एरिया क्या होगी स्टूडेंट? रिड्यूस होगी, क्योंकि उसके जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसन। ओके, सपोज कीजिए हमने एक ग्लास लिया है, हमने एक ग्लास लिया है फिर से, और उस पर हमने लिक्विड से वो भरी हुई है, और उस पर हमने एक सपोज कीजिए हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस अपोजिट साइड में हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए इस लाइन की लेंथ है L और वो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं F से। ओके, मतलब जो लाइन की लेंथ है L उस पर फोर्स क्या लग रही है स्टूडेंट? F। तो यूनिट लेंथ पे फोर्स क्या लगेगी? यूनिट लेंथ पे फोर्स होगी F/L। ओके स्टूडेंट्स, ये F/L का जो टर्म है इसे ही हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड। इसके कारण क्या होती है स्टूडेंट? इसके कारण सरफेस एरिया जो सरफेस की है वो क्या होती है? रिड्यूस होते जाती है। जैसा मैंने आपको बता दिया, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कोहेसन। और ये जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कोहेसन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, एंड व्हाट इज सरफेस टेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और चीज़ हमें पढ़ना है, एडहेसन। एडहेसन में क्या है स्टूडेंट्स? एडहेसन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, लेकिन दो अलग अलग मैटर्स के मॉलिक्यूल के बीच। जैसे कोहेसन में हमने क्या देखा था? कोहेसन में दो लिक्विड मॉलिक्यूल, दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती थी, जिसके कारण क्या होता था? सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता था। एडहेसन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स
के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एडहेसन। एडहेसन में क्या होती है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच, जैसे वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एडहेसन। और यहाँ पे फोर्स कौन सी काम करती है स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स काम करती है इसे हम लोग बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो आप सभी लोग समझ के होंगे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में डिफरेंस क्या है। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए तो उसे हम लोग बोलेंगे कोहेसन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए उसे हम लोग बोलेंगे एडहेसिव फोर्स या फिर एडहेसन। अब इसकी कुछ आउटकम्स के बारे में देखेंगे। आउटकम्स क्या है इसकी, कोहेसिव फोर्स की और एडहेसिव फोर्स की। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले कोहेसिव फोर्स के आउटकम के बारे में देखें। जैसा मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी जिसके कारण सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। तो आप सभी ने देखा होगा कि किसी पत्ते पे ओस की बूंदें गिरती हैं, ठीक है। ओस की बूंदें क्या शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। सारे के शेप क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये स्फेरिकल शेप ही क्यों होती है स्टूडेंट, इसे तो कोई एक रैंडम सा शेप ले लेना चाहिए था। ये स्फेरिकल शेप ही क्यों होती है, ये स्फेरिकल शेप इसीलिए होती है स्टूडेंट, फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर की जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। इसीलिए सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होने के लिए यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारे शेप जो मिल रहा है वो स्फेरिकल शेप मिल रहा है। ये किसके कारण हो गई, कोहेसन के कारण। अब एडहेसन की एप्लीकेशन देखेंगे। सपोज करो स्टूडेंट आपने एक ग्लास में वाटर लिया है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब अंदर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब अंदर डाल दिया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर का लेवल आएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस वाटर से ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो और ऊपर चला जाएगा। अगर वाटर ये जो टेस्ट ट्यूब है और ज़्यादा पतली है, सपोज कीजिए स्टूडेंट जो टेस्ट ट्यूब है वो और ज़्यादा पतली है तो उसका लेवल क्या होगा, और भी ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल या फिर उस फ्लूइड का लेवल और भी ज़्यादा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ये इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स का यूज़ हो रहा है। एडहेसिव फोर्स में क्या कर रहे हैं, जब दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो वाटर का लेवल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो होती है, ब्लड ट्रांसम्यूशन जो होती है, ब्लड की एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र, वो इसी एक्शन पे बेस्ड है, कैपिलरी एक्शन पे। प्लांट्स में भी जैसे वाटर ट्रांसमिशन, जैसे रूट से होते हुए पेड़ के टॉप तक पानी कैसे जाती है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाती है। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन वाटर एंड जो अलग से बॉडी बाहर से आई हुई है उसके बीच लग रही है। ठीक हो गई, ये हो गया हमारा एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल। कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, सरफेस टेंशन जो होती है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट है मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।